या जंजीर। भले ही जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसने खून देके मेरी जान बचाई है। और वैसे भी मुझे भी तो एक नौकरानी की जरूरत है। तो कहना से बेहतर और कौन हो सकता है। चलो बढ़िया है, घर पे बोझ बन के पड़े रहने से अच्छा कोई काम तो आएगी। कहना, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना मेरी सेवा करने में? नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, बल्कि हमें तो खुशी होगी आपका काम करने में। ठीक है, तो फैसला हो गया। आलिया चाहती है कि ई गहना यहाँ रहे तो ई यहाँ रहेगी। लेकिन ये लड़की, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बावजूद हम तुमको इस घर में रहने दे रहे हैं, काहे कि आलिया चाहती है। तुम आज से इस घर में नौकरानी बन के नहीं, बल्कि आलिया की गुलाम बन के रहोगी। आयुष्मान की नजरों में मैं तुम्हें इतना नीचे गिरा दूंगी कि आयुष्मान तुमसे नफरत करने लगेगा और तुमको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। और एक बात, आलिया को किसी चीज की कोनो शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझी? धन्यवाद हमें घर से बाहर जाने से रोकने के लिए। जाओ, जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। हाँ हाँ, अभी देते हैं। अस्पताल में हमने आपसे सवाल पूछा तो आपको बुरा लगा, पर हम तो बस ये जानना चाहते थे कि आप सीढ़ियों से ऊपर कैसे आए। हमारा कोई गलत इरादा नहीं था। ये तो गिर गया, साफ कर दो। आलिया, वो आयुष्मान, गलती से मुझसे वो ग्लास गिर गया था तो फूट गया। तुम आओ ना, मेरे पास में बैठो यहाँ पर। तुम यहाँ मेरे पास में बैठोगे ना तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। आओ ना प्लीज। बैठो ना मेरे पास। आलिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हें क्यों? ये कहना है ना, मेरी पर्सनल नौकरानी। ये मेरी सारी जरूरतों का ख्याल रखेगी। गहना, एक बात बताओ मुझे, मैं जब कल सीढ़ी से गिरने वाली थी तब तो कुछ बात बोलने वाली थी मुझसे। क्या बोलना चाह रही थी?
बताइए हमें, हम आपके लिए क्या करें? आलिया को सच बताना होगा। जब तक मैं उसे ये सच नहीं बता देता कि मेरी और तुम्हारी पकड़वा शादी हुई है, मैं अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा। और ये सच उसे तुम बताओगी। किसी बात की तुमने रट लगाई थी, कुछ जरूरी बात करनी थी ना, तब मैं सुन सकती हूँ। उठकर तो कहीं जा नहीं सकती हूँ ना। क्या बात थी बताओ। नहीं, कुछ खास बात नहीं थी। कुछ खास बात नहीं थी, फिर भी तुमने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया था, जबरदस्ती मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी, और देखो देखो मुझे क्या हो गया। बेवकूफ लगती हूँ क्या मैं तुम्हें? मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, दिमाग अभी भी चल रहा है। बताओ क्या बात थी? हर बात का समय होता है, वो उस समय जरूरी थी, अब नहीं। ठीक है, अब ये गिलास जाके बाद में फेंकना, पहले जाके मेरे लिए गीजर ऑन करो। मुझे नहाने जाना है, और पानी ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज्यादा गर्म। जाओ। ओह, तो गहना ने अपने दुपट्टे के टुकड़े से आयुष्मान की उंगली पर पट्टी बांधी है। ये कपड़ा तुमने ऐसे क्यों बांध रखा है आयुष्मान? इसे हटाओ यहाँ से। जब तक आलिया ऐसी हालत में है, उसे कुछ नहीं बता सकते। वो पहले से ही बहुत तकलीफ में है। अभी सही समय नहीं है उसे किसी भी तरह की और तकलीफ देने का। आयुष्मान, तुम क्या कर रहे हो? गहना कर लेगी सारा काम, तुम यहाँ आओ। गहना, मेरी एक क्रीम रखी होगी बेड के पास, वो दे दो। आलिया अपने पाँव पे खड़ी कैसे? आयुष्मान, गहना, मेरी हेल्प करो प्लीज, somebody help me। आयुष्मान, मेरा पूरा शरीर जल गया, मेरे ऊपर पूरा गर्म पानी आ गया।
आलिया बेटा, ये क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? आलिया, क्या हुआ बेटा? कैसे गिर गई तुम बाथरूम में? वो बुआ जी, मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई थी और मैंने गहना को कहा भी था कि गीजर ऑन करे, लेकिन इतना ही करे कि थोड़ा सा ही पानी गर्म हो, लेकिन उसने गीजर बंद ही नहीं किया और खौलता उबलता पानी मेरे ऊपर आ गया। देखो ना कैसे स्किन पूरी लाल हो गई है। मैं खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कोशिश भी करी कि उस गीजर को बंद कर दूं, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब हो गई और मैं गिर गई। और हमने तो गीजर बंद किया था, तो फिर वो चालू कैसे हो गया? जीजी, हम अभी जाके देखते हैं, फिर बताते इस लड़की को। तो चालू है। हाय राम, कितनी झूठ बोलती है लड़की। गीजर तो अभी भी चालू है। भाई, हमने खुद बंद कर दिया तब गीजर को, पर तो कहाँ झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट, हम जब आलिया जी को देखने के लिए आए थे कि उनको कुछ चाहिए या नहीं, तब हमने बाथरूम के दरवाजे से धुंधला ही सही, पर आलिया जी खड़ी हुई दिखी। क्या? तुम ये क्या कह रही हो? कहना क्या चाह रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं तो गीजर बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं वहां पर खड़ी हुई थी? तुम्हें पता ही नहीं, जब से उस सीढ़ियों पे से गिरी हूँ, मैं जिंदगी भर कभी नहीं चल पाऊंगी। ये लड़की, एक गलती छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगी? तुमने ठान ली है आलिया को परेशान करती रहोगी। एक तो तुमने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया, उस पर से उसका बड़ा दिल है जिसकी वजह से तुम यहाँ हो, पर नहीं, तुम उसको पीड़ा पे पीड़ा देने पे तुली हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सच कह रहे हैं। हमें याद है कि हमने गीजर बंद किया था, फिर हमें नहीं पता वो कैसे चालू रहे। हाँ हाँ, तू सच बोल रही है और बेचारी आलिया झूठ। यही बोलना चाहती है ना? अरे जो अपने पैरों में खुद खड़ी नहीं हो सकती, उनका तुझे फंसाने के लिए गीजर चालू कर देगी। तुमको बहुत शौक है ना पानी गर्म करने का? आज हम तुमको दिखाते हैं पानी गर्म कैसे करते हैं। लेकिन बोलो मत, अब सिर्फ देखो। बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। आओ आओ, तुमको बताते हैं। बहुत शौक है ना तुमको लोगों को जलाने का? आज हम तुमको बताते हैं झुलसना किसको कहते हैं। आओ। बुआ जी, क्या कर रही हैं आप? आयुष्मान, बुआ जी आप ये सही नहीं कर रहे थे। का सही नहीं कर रहे आयुष्मान? बता आयुष्मान, हम का सही नहीं कर रहे? ये लड़की आलिया को पीड़ा पे पीड़ा दिए जा रही है। जरा इसको भी तो पता चले कि जलने की पीड़ा का होती है। जैसे इसने आलिया को जलाया, उसको पीड़ा दी है। मुझे कहना नहीं है, जानबूझ के नहीं किया होगा, भूल गई होगी, वो गलती से गीजर ऑफ करना रह गया होगा। बुआ जी, आयुष्मान बिल्कुल सही कह रहा है, हमें गहना को सजा नहीं देनी चाहिए, वरना क्या फर्क रह जाएगा इसमें और हम में। अब मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, गीजर बंद नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें गहना की क्या गलती है? ये भूल गई होगी ना कि आयुष्मान ने मेरा जब ऑपरेशन किया तो वो ठीक से नहीं हो पाया और मैं इस व्हील चेयर पे आ गई। आलिया जी, ऐसा मत कहिए, आप ना ही कमजोर है और ना ही लाचार। डॉक्टर बाबू आपको जल्दी ही ठीक कर देंगे। हमें पूरा भरोसा है डॉक्टर बाबू पे और भोलेनाथ जी पे।
सॉरी आलिया, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई। रियली सॉरी। इट्स ओके आयुष्मान, मेरी किस्मत में जो था वो तुम उससे बदल तो नहीं सकते हो ना। तुम सॉरी मत भूलो। चलो बेटा, तुम्हारे कपड़े बहुत गीले हो गए हैं, मैं तुम्हें चेंज करने में मदद करती हूँ। हाँ आप रहने दीजिए, हम कर देते। कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही हो उर्वशी, तुम आलिया की मदद करो, उसको आराम करने दो, हम लोग बाद में आ जाएंगे। जी। कानों सुना झूठ हो सकता है, पर आंखों देखा कैसे माने। हमें जाकर देखना चाहिए, क्यों सच था फिर हमारा भरम। मान गए? क्या एक्टिंग की है तूने? विलेन वाले काम करके तू हीरोइन बन गई है सबकी नजरों में। अपनी मम्मा को एक हक करो। ए लड़की, कभी कभी काम में भी ध्यान दे दिया कर। ये जो इतना सब टेबल है सब गंदा पड़ा है, कौन साफ करेगा? हाँ जा जल्दी साफ कर। और हाँ, रसोई में भी बहुत काम पड़ा है, जाके पहले वो कर। अब मुंह काहे ताड़ रही हो? जाओ। खाली यहाँ वहाँ भटकना रहता है इनको। हम खाना लाए आपके लिए। चलिए हमारे साथ बैठिए। मेरा मूड नहीं है। हम कह रहे हैं ना, तो आपको खाना पड़ेगा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना नहीं खाना, मेरा मूड नहीं है। मेरे खाते। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा
अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पहले ठीक कैसे नहीं हुई, और आज मेरी वजह से वो इस हाल में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। किसी को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं सब समझ गई थी जब मैंने आयुष्मान और कहना को टंकी पे बात करते हुए सुन लिया था। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने खुद हमसे कहा है कि आप हमारी इस पकड़वार शादी को, इस रिश्ते को नहीं मानते, तो फिर हमारा ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर आपको क्यों परेशान कर रहा है? तुम मानती हो ना इस पकड़वार शादी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वार शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता।